चलिए जय हिंद। देखिए सवाल क्या है बोर्ड पर, 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v को अवतल दर्पण पर सिद्ध करें। ये हर साल फिजिक्स में बिहार बोर्ड में जो पूछे जाते हैं मतलब हर साल नहीं, मतलब साल छोड़ छोड़ कर, कभी अवतल पर कभी उत्तल पर। तो पहले आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं अवतल दर्पण पर इसे किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। आइए वो चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहते हैं कि 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v को अवतल दर्पण पर सिद्ध करें। और ये फिजिक्स में पूछे जाते हैं 6 मार्क का। इसे कैसे आसान तरीकाओं में हम लोग सॉल्व करेंगे वो चीज को देखिए इस पे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के यहाँ पर बगल में फोटो बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए ये बनाते हैं अवतल दर्पण। और यहाँ पर जो ये हो गया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। बोलिए यहाँ पर क्या हो गया, अवतल दर्पण का यहाँ पर ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। और ध्रुव को हम लोग P से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, बोलिए P से। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फोकस है। यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज को अगर देखिए अवतल दर्पण में अ से अवतल और अ से अंदर, तो अवतल दर्पण हमेशा अंदर की ओर धंसा रहता है। क्या ये बात आपको समझ में आए? देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पर यह है फोकस, यह है दर्पण का फोकस। यहाँ होता है वक्रता केंद्र जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, केंद्र कहा जाता है, सेंटर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक वस्तु को खड़ा कर देते हैं जिस वस्तु का नाम है AB। AB बोलिए क्या है, वस्तु है। जब इस AB का फोटो दर्पण में यहाँ बनेंगे, AB का फोटो यहाँ बनेंगे, तो बोलिए कुछ इस प्रकार से कदर होगा यहाँ पर। बोलिए जब इस वस्तु का, ये इतना बड़ा वस्तु AB क्या है, वस्तु है, यहाँ पर AB क्या है, वस्तु, और इसका फोटो यहाँ बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं N। क्या नाम रख देते हैं, N। मतलब यहाँ पर AB का प्रतिबिंब क्या है, जिसको हम लोग प्रतिबिंब यहाँ पर N और NP रखे नाम। देखिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर जी AB बराबर में जो होगा NP होगा। क्या होगा, AB बराबर में क्या होगा, NP होगा। AB क्या है, फोटो बन रहा है इसका, और यहाँ पर फोकस है, मतलब किसी भी चीज को फोकस से वहां पर देखेंगे। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर आता है, वस्तु यहाँ पर बोलिए कहां पर, कहेंगे वस्तु यहाँ पर अनंत पर है, तो याद रखिएगा जब भी वस्तु अनंत पर आती है तो उसका जो प्रतिबिंब है ना बनता है, वो बनता है कहाँ पर, फोकस। कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, बोलिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहेंगे सर जी जब वस्तु अनंत पर है तो उसका फोटो कहाँ बनेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो इसका मतलब ये फोटो यहाँ बनेगा। तो इसका फोटो देखिए ये हो गया A डैश और यहाँ पर हो गया B डैश। क्या ये आपको ये बात समझ में आई, बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई? देखिए जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका फोटो जो बनेगा फोकस से होकर जाएगी, और फोकस होकर जाएगी और केंद्र से होकर भी जाएगी, लेकिन उसका फोटो कहाँ अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहेंगे सर जी उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब फिगर ये तैयार हो गया। बोलिए क्या ये फिगर आपको समझ में आए? अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ पर M डैश एक कौन दर्पण है, बोलिए कहेंगे सर जी अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, बोलिए अवतल दर्पण है। क्या आपको ये बात समझ में है? जिसमें या ठीक है, बोलिए क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखिए माना कि M अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वस्तु A B रखी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखे, जिसमें दर्पण के सामने वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रही है। ठीक है, बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। बोलिए
क्या आपको ये बात समझ में बन रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बढ़िया वाली बात है। अब क्या करते हैं, देखिए, अब यहाँ पर कहीं न कहीं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए तो यहाँ भी 90 डिग्री, जब यहाँ पर कोई भी चीज लंब डालता है तो याद रखेगा वो 90 डिग्री का एंगल पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लंब, यहाँ भी लंब, और ये देखिए, इसे कहा जाता है सम्मुख कोण। मतलब जब एक अलग त्रिभुज का, मतलब एक ही त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से बना, ये और ये कोण को कहा जाता है सम्मुख कोण। यानी आमने सामने जो कोण बनेगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण। तो यहाँ देखिए, तो ये कोण जब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे, वह त्रिभुज जो है यहाँ पर ए डैश बी डैश सी में जाएंगे, तो ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। ये दोनों क्या होगा, समरूप। समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होता है वो समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए कोण ए और बराबर है कोण ए डैश, ये कितना डिग्री, तो कहेंगे सर जी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ देखिए कोण सी बराबर में है, देखिए कोण सी, या देखिए यहाँ पर भी कोण सी है, नामकरण कर दीजिए, इसका एक नाम रखिए, इसका नाम 2 रख दीजिए। तो इसको छोड़िए, क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश, ये आपस में क्या होगा, कहेंगे सर जी ये समरूप होगा। बोलिए कैसा होगा, ये आपस में ये कैसा होगा, समरूप होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए, कहेंगे हाँ सर जी समझ में आ गए। त्रिभुज एबीसी ये दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होंगे। जब किसी त्रिभुज का, जब कोई त्रिभुज जो है समरूप होता है, तो आप लोग त्रिभुज चैप्टर में, मैथ में त्रिभुज चैप्टर है वहां पर पढ़े होंगे, उसका भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है, विभाजित करता है। वो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, पहले इसको लिखिए, ए बी को लिखिए बराबर में, बराबर में फिर क्या लिखिए, बराबर में थोड़ा सा बराबर यहाँ लिखिए, उसके बाद लिखिए ए सी को, ऊपर में क्या लिखिए, ए सी को। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई? उसके बाद क्या लिखिए, नीचा में, नीचा में यहाँ से लिखिए, नीचा में यहाँ से लिखिए, नीचा में यहाँ से लिखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो है वही अब यहाँ पर लिखिए। उसके बाद लिखिए ए डैश सी डैश, ए डैश सी, ए डैश सी। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। आप अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बढ़िया वाली बात है। क्या बोलिए, इतना बात समझ में आए? बोलिए, कहेंगे यस सर जी समझ में आ गए। चलिए उसके बाद उसी प्रकार से जाएंगे त्रिभुज। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ पर गए, इसमें से गए, अब की बार क्या करते हैं, त्रिभुज इसमें जाते हैं और इसमें जाते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एन पी एफ, वो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज एन पी एफ समरूप त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्या लिखेंगे, बोलिए, ए डैश बी डैश एफ। क्या आपको ये बात समझ में आए? फिर से यहाँ पर लिखे वही बात, एन पी। क्या लिखेंगे, एन पी। अब बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर बोलिए एन एफ या पी एफ। क्या लिखेंगे, बोलिए पी एफ। यहाँ पर क्या है, एन पी बराबर से। उसके बाद बटे में इसको लिखिए, बटे में लिखेंगे इसको ए डैश बी डैश। फिर इसके बटे में क्या लिखेंगे, ए डैश एफ, ए डैश एफ। क्या आपको ये बात समझ में आए? देखिए इसका भुजा ये भी समरूप है, तो इसका भुजा एक ही अनुपात में मतलब क्या विभाजित होता है। पहले लिखेंगे एन पी, फिर बराबर में लिखेंगे यहाँ पर पी एफ, लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से ए डैश बी डैश आ गया। उसके बाद देखिए पी एफ बटे में ए डैश और एफ आ गया। क्या आ गया, ए डैश और एफ आ गया। ये जो है आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे। यहाँ देखिए हम कुछ लिखे थे कि ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर होता है एन पी का, ए बी बराबर होता है एन पी का। यहाँ पर कुछ बात देखिए, हम क्या करते हैं, इस एन पी के बदले हम यहाँ से ए बी ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी बटे में ए डैश और बी डैश, बराबर में यहाँ पर लिखेंगे पी एफ बटे में ए डैश और एफ। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए, क्या इतना बात क्लियर आए, क्लियर हुआ? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये बात किए हम, और इतना करने के बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये ए बी बटे में ए डैश और बी डैश, फिर नीचे हम देखिए ए बी बटे में ए डैश बी डैश। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? कहेंगे यस सर ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब हुआ जब किसी चीज का एलएचएस बराबर होगा तो उसका आरएचएस भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आए? कहेंगे हाँ यस सर ये समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे में समीकरण, समीकरण 1 व 2 से। क्या इतना बात समझ में आए?
समीकरण ए को लिखे थे, लिखेंगे सर जी ये दोनों मर गए आपस में, तो लिखेंगे ए सी बटे में ए डैश सी बराबर में पी एफ बटे में ए डैश एफ। क्या इतना बात समझ में आए? जब ये दोनों बराबर हो गया, अगर अब देखिए खेल असली मजा, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, मतलब आने वाले हैं, मतलब आगे आने वाले हैं, वो चीज को देखिए। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर ए डैश, देखिए ए सी बटे में ए डैश सी बराबर में पी एफ बटे में ए डैश एफ। हमें देखिए जब भी हम वस्तु का दूरी मापेंगे ना, तो याद रखिएगा अनंत से मापा जाता है। बोलिए यहाँ पर हमें जब AC का दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, PA में से AC को माइनस कर देंगे। बोलिए क्या करेंगे, PA में से वस्तु के अनंत से, जब भी वस्तु का दूरी मापा जाता है तो याद रखिएगा अनंत से, कहां से मापा जाते हैं, अनंत से। तो वस्तु का अनंत यहां हुआ, तो लिखेंगे PA, हमें निकालना है AC का मान, तो PA माइनस करेंगे इसका मान निकालना है, तो यहां पर माइनस करेंगे PC। क्या माइनस कर देना, बोलिए PC बटे में, उसके बाद A डैश सी, A डैश सी, A डैश सी, देखिए तो A डैश सी यहाँ ये रहा। तो जब हम यहां से लिखेंगे PC, क्या लिखेंगे PC माइनस में यहाँ पर कर देंगे PA डैश, क्या कर देंगे PA डैश बराबर में, इस साइड PF का कोई छेड़खानी नहीं, PF को यहाँ जस का तस लिखेंगे मेरे भाई, PF बटे में A डैश F, देखिए तो A डैश F यही है, A डैश F यही है, तो यहाँ लिखेंगे PA, क्या लिखेंगे PA। देखिए जैसे जैसे हम लोग जो है ना दर्पण करीब जाएंगे तो उसके बाद उसका दूरी भी घटते चला जाएगा, उस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, PA माइनस में PC बटे में PC माइनस के PA डैश बराबर में PF को कोई छेड़खानी नहीं किया हम लोग, ठीक है। यहाँ नीचे हम लिखे हैं PA डैश माइनस में करेंगे, देखिए PA डैश, तो यहाँ पर क्या आ गया PF, क्या आ गया PF। देखिए तो यहाँ पर इतना बात अगर समझ में आ गई आपको, तो ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है, और आपका 6 नंबर क्लियर है मेरे भाई। कितना नंबर बोलिए, 6 नंबर। बोलिए क्या इतना बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, PA का हमें मान चाहिए, PC का मान चाहिए, PA डैश का मान चाहिए, उसके बाद PF का मान चाहिए। तो हमें यहाँ पर 4 चीज का मान चाहिए, PA का मान चाहिए, उसके बाद PC का मान चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए PF का मान चाहिए, और हमें PA डैश का मान चाहिए। चलिए लिखिए तो PA ढूंढिए, तो इसमें कहा है PA, सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर जी PA यहाँ से लेकर यहाँ तक मान चाहिए, एंड उसके बाद PF का मान चाहिए, देन उसके बाद PA डैश का मान चाहिए। देखिए तो यहाँ पर PA कहेंगे सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें देखते हैं कि ये वस्तु है, इसका मतलब ये वस्तु दूरी हुआ, और वस्तु दूरी को हम लोग जो कहते हैं यू कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें PC कहाँ मिलेगा, अच्छा PC यहाँ मिलेगा, ठीक है, PC यहाँ मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये तो हो गया त्रिज्या, वक्रता केंद्र या त्रिज्या। अच्छा वक्रता केंद्र का मतलब हो गया त्रिज्या, और त्रिज्या कहने का मतलब हो गया फोकस। याद कीजिए वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है, ये फॉर्मूला, ठीक है। देखिए F बराबर में R/2, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसीलिए जब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास R बराबर आ गया 2F, क्या आ गया 2F। तो यहां पर देखिए PA मतलब PC क्या है, यहाँ पर PC कहेंगे सर जी ये तो है क्या फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हो गया, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। तो बोलिए वक्रता केंद्र क्या होगा, दुगुना, तो इसीलिए यहां पर हम कितना लिखेंगे 2F, क्या लिखेंगे बोलिए 2F। क्या इतना बात समझ में आए, चलिए उसके बाद PF क्या है, PF तो यहाँ पर सर जी फोकस दूरी है, PF क्या यहाँ पर सर जी फोकस दूरी है, क्योंकि यहाँ पर दर्पण फोकस कर पाते इसीलिए फोकस दूरी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर PA डैश, अच्छा PA डैश क्या है, PA डैश वो समझिए, PA डैश कहीं न कहीं यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बोलिए क्या बन रहा है यहाँ पर, तो सर जी AB वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इसके बीच में बन रहा है, तो प्रतिबिंब को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बोलिए, V से। अब बताइए दर्पण के आगे में जितना भी प्रतिबिंब बाईं और जितना भी फोटो बनेंगे ना, याद रखिएगा वो माइनस में बनता है, किस में बनता है, माइनस में। तो सब जगह यहाँ पर माइनस लगाइए, तो
क्या इतना बात समझ में आए? अब इसमें जहां पर पी ए है वहां पर यू, जहां पर पी सी जहां पर माइनस का 2f, जहां पर पी एफ है वहां पर माइनस का एफ, जहां पर पी ए डैश है वहां पर माइनस का भी पुट कीजिए। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पी ए की जगह पर माइनस यू, माइनस पी सी की जगह पर यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस का 2, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2f, ठीक है, बटे में पी सी का मान कितना है, पी सी का मान है माइनस का 2f, कितना है माइनस का 2f। क्या इतना बात समझ आए? माइनस का 2f, बोलिए पीसी का मान कितना है माइनस में 2f, माइनस पी ए डैश कितना है माइनस में भी, पी ए डैश कितना है माइनस में भी, पी ए डैश कितना है माइनस में भी। क्या इतना बात समझ में आए? चलिए बराबर पी एफ कितना है, पी एफ कितना है, देखिए पी एफ माइनस का एफ, पी एफ कितना है माइनस का एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए तो पी एफ कितना है, पी ए कितना है माइनस का भी, पी एफ कितना है तो कहेंगे सर जी माइनस का एफ। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, करिए तो सोल्व इसको, माइनस का यू, माइनस गुना माइनस प्लस आ गया, ये 2f आ गया, ठीक है, बटे में माइनस का 2f और ये माइनस गुना माइनस प्लस का भी होगा, बराबर में माइनस का f और ये माइनस का भी और प्लस में f। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बढ़िया वाली बात है। अब यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिए, करिए तो गुना, इसके साथ गुना ये होगी तो माइनस का u प्लस में 2f इंटू में माइनस का भी प्लस में माइनस का भी एंड प्लस में f, ठीक है, बराबर में ये माइनस के f से गुना होगा इसमें, तो माइनस का 2f प्लस में भी। चलिए क्या इतना बात समझ में आए? कहेंगे यार सर ये बात समझ में आ गया। अब इसको गुना कीजिए तो ये गुना होगा इसके साथ, तो माइनस का u प्लस का u भी, ठीक है। उसके बाद इस f के साथ गुना होगा तो माइनस का u f एंड फिर माइनस का 2v f, उसके साथ ये गुना होगा तो ये होगा प्लस के 2f स्क्वायर, गुना कीजिए ये होगा प्लस का 2f स्क्वायर एंड प्लस का माइनस का vf, देखिए 2f स्क्वायर मर गया ये। चलिए बढ़िया वाली बात है, दोनों मर गया। क्या इतना बात समझ में आए? कहेंगे यस सर ये बात समझ में आ गए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर u भी माइनस का u f माइनस का u एंड v f बराबर में माइनस का u भी बचा, ये माइनस मुंह से हट गया तो प्लस में, माइनस का u भी बचा, ये माइनस मुंह से हट गया तो प्लस में। चलिए भेजिए तो उसको उस साइड भेजिए। चलिए u भी माइनस में u f माइनस में 2v f बराबर में माइनस का v f, ये माइनस में 2v f तो उस साइड गया तो प्लस में, यहाँ लिखेंगे u भी माइनस में u f बराबर में ये माइनस का v f और ये प्लस का 2v f आ गया। यहाँ इसको मिटा देते, ठीक है, आप लोग समझ में आ गए हो तो आई होप कि आपको इतना तक समझ में आए होंगे। तो यहाँ लिखेंगे u भी माइनस में u f, बोलिए ये घट के कितना बचेगा सर जी? कहेंगे यहाँ पर वी एफ, कितना बचेंगे ये वी एफ। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखिए यू भी माइनस का यू एफ बराबर, यहाँ पर देखिए दो गो वी एफ में से एगो भी गया तो कितना बचेगा वी एफ बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, लिखिए इसको, तो u भी माइनस में u f, सब में भाग कीजिए u भी f से, u भी f माइनस में u भी f, दोनों को बटे में हम भाग कर रहे, मतलब बराबर के साइड बराबर के उस साइड, u भी f बटे में u भी f। अब देखिए u भी के साथ मर गया, यहाँ बचेगा 1/f माइनस में u f मर गया, यहाँ बचेगा 1/v, क्या बचेगा 1/v बराबर में v f मर गया, यहाँ बचेगा 1/u। अब देखिए हमें तो चाहिए यहाँ पर 1/f बराबर में, तो ये माइनस में उस साइड गया तो प्लस में 1/v 1/u प्लस में 1/v, हमें तो यही प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आए? अगर आपको इतना बात ये समझ में आए तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लगा होगा। चलिए नमस्कार, इस वीडियो को आप लोग सीखिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, ठीक है।
नमस्ते।